आप सभी से बार बार निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सा प्राचीन समय की ओर लौटें। थोड़ा सा जीवों से प्यार करें, उनको भोजन दें, पानी दें, गौ माता के महत्व को समझें, पंचगव्य के महत्व को समझें। देखिए, दूध, दही, घी ये सब तो है ही बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, किंतु गौ माता का तो गोबर और मूत्र भी इतना मूल्यवान है। आप देखिए, गोबर से कितने सारे उत्पाद बनते हैं। आप गोबर की मूर्तियाँ लें तो कितना अच्छा रहेगा, उनका अपमान भी नहीं होगा। पूजा के बाद आप उन्हें प्रवाहित करने जाएंगे जल में और वो तुरंत घुल जाएंगी। दिए लीजिए गोबर के बने हुए, और सामग्री लीजिए पेड़ पौधे पत्तों से तैयार, और धूप बत्ती लीजिए, शुद्ध धूप बत्ती जो आपको देसी घी से बनी हुई मिलेगी। आपको शायद पता नहीं है, जिस धूप बत्ती को आप जलाते हैं वो कितनी खतरनाक है। आपने कभी महसूस किया है कि उसका कितना कड़वा धुआं होता है? क्योंकि वो सड़े हुए टायर और गले हुए बांस से बनती है, और बांस तो हिंदुओं में वैसे ही जलाना वर्जित है। तो इन सब के अर्थ है, ऐसे ही नहीं कोई चीज वर्जित हो जाती है। हर चीज में ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। आप कितने भी ग्रंथ उठा लीजिए, वेद पुराण उठा लीजिए, धार्मिक पुस्तकें उठा लीजिए, बड़े बड़े जो हमारे लेखक रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उनका लिखा हुआ कहीं भी पढ़िए, हर चीज में ज्ञान विज्ञान और उसके फायदे और नुकसान के बारे में लिखा होगा। तो आप पंचगव्य की ओर मुड़े। गौ माता के गोबर से और मूत्र से निर्मित, आप देखिए, किसान भाइयों के लिए कीटनाशक हैं। कितने अच्छे कीटनाशक बनते हैं, शुद्ध, जिनसे कोई नुकसान नहीं होता खेती में। इंसान के लिए भी नुकसान नहीं होता कि फसल केमिकल वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी खेती में बहुत सारे कीट पतंगे, चिड़िया ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए सहायक है। वो ऐसे कीड़ों को खाते हैं कि जो फसल को नुकसान करते हैं। तो आज जब केमिकल डलते हैं तो ऐसी चिड़िया भी मर गई हैं, चिड़िया खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो ये सब बैलेंस है जो प्रकृति ने बनाया है। आप पंचगव्य से बनी हुई, गोबर मूत्र से बने हुए कीटनाशक लें, फिनाइल लें, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और बेसन और चंदन, इन सब चीज़ों से बनी हुए साबुन लें, नीम के पत्ते, इन सब से बने हुए साबुन लें, उपटन लें। और सबसे ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कभी इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। स्क्रब इतना महंगा महंगा ले आती हैं महिलाएं, और उन्हें ये नहीं पता कि उसमें कांच घुला हुआ है या किसी जीव का शरीर घुला हुआ है, उसका मांस है, कुछ नहीं पता। अरे भाई, कितना अच्छा स्क्रब है। आप सूखी तोरी ले आओ, सूखी तोरी का ऊपर से छिलका हटा लो और उसमें साबुन लगा के पूरे शरीर पर लगाओ, देखिए कितना बड़ा स्क्रब है, सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे। इसी तरह से बालों के ऑयल हैं। अब एक नई बीमारी चली है कि लंबे बाल करने के लिए वो नकली बाल लगा देते हैं। तो भाई, आप नकली बाल क्यों लगवाते हैं? आप अपने आयुर्वेद के इतने सारे तेल हैं, इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, आंवला, शिकाकाई, रीठा, मुल्तानी, उनसे धो बालों को, तो देखो कितने अच्छे रहेंगे। मैं तो आज तक भी कभी शैम्पू नहीं लगाती, हमेशा रीठा और आंवला, शिकाकाई और मुल्तानी से धोती हूँ। मेरे घर में तो हमेशा रहता है ये सब। तो आप पता क्यों रहता है? क्योंकि मैंने हमेशा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को फॉलो किया है। मुझे आज भी कोई ऐसी समस्या होती है तो मैं पहले डॉक्टर के पास नहीं भागती, पहले ताऊ जी को, ताई जी को या माँ जी को फोन करूंगी और उनसे पूछूंगी कि ये इस तरह से परेशानी आ रही है तो उसके लिए क्या करूं। तो घर में ही बहुत सारे इलाज हैं जो घर में ही हो जाते हैं। ये बात ठीक है कि कभी बहुत ही ज़्यादा भगवान न करे कोई परेशानी हो, तभी आप डॉक्टर की सलाह लें। अन्यथा आप जितना भी हो सके, घर के जो बड़े होते हैं ना, वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो सब बता देते हैं। तो इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का कहना माने, पंचगव्य का सम्मान करें, और गौ माता के गोबर मूत्र, इससे बने हुए उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे कि जो इनके काम करते हैं, जिनको व्यापार मिला हुआ है, उनकी भी रोटी अच्छे से चलेगी, और इस बहाने, कम से कम इस बहाने तो गौवंश बचेगा। आप देखिए ना, यदि ये दूध देने की स्थिति में ना हो तो भी गौ माता तो गोबर देती हैं,
मूत्र देती हैं, उसी से आप इतना खुद का भी व्यापार चला सकते हैं। और गौ माता तो खुद भी कमाती हैं और अपने बच्चों को भी खिला देंगी उससे। तो आप पंचगव्य की बहुत अच्छे से जानकारी लीजिए और ज्यादा से ज्यादा गोबर से बने हुए उत्पादों को खरीदिए। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गाय की ओर हमें फिर वैभव लाना है, चलो गाय की ओर हमें फिर वैभव लाना है। गौ माता की जय।